गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल झावरा। मास्टर हेमंत कदम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। पर उससे पहले मैं आपको साइंस के बारे में, साथ ही साथ आप लोगों की नई क्लास में आप लोगों का वेलकम करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को जानने के लिए ज़रूरी है, उससे मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। आज जैसे चेटी चंड है, आज पहली बात हम अगर इसको यूँ समझें तो आज बहुत सारे त्योहारों वाला दिन है, 13 अप्रैल 2021, जिसे हम गुड़ी पाड़वा के रूप में भी मनाएंगे आज ही। ठीक है, आज हम इसे चेटी चंड के रूप में भी मनाते हैं, हम इसे नव वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अलग अलग रीजन में हमारे देश के अलग अलग त्यौहार इसको रूप में माना जाता है। साथ ही साथ आज चैत्र नवरात्रि का भी शुभारंभ है, यानी कि 5 त्यौहार ऑलमोस्ट हमारे आज के दिन ही हैं। आज का दिन इतना खास है जिसे हम बहुत अच्छा दिन बोल सकते हैं कि इतने सारे त्यौहार एक साथ हैं, तो हम अच्छी शुरुआत इसी दिन के साथ करें। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर एक बताना चाहूँगा कि जो हम इसे बात करते हैं नव वर्ष, यानी कि चैत्र नव वर्ष, एक्चुअल में हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उस कैलेंडर को बोलते हैं विक्रम संवत। जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो विक्रम संवत एक कैलेंडर है हमारे जो सनातन धर्म में, उसी के अंदर हम लोग अब की बार 2078 के अंदर एंटर कर गए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 2078 के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। ठीक है, हम लोगों को हिंदी मास के अनुसार पहला मास होता है हमारा चैत्र। पहला मास होता है चैत्र। तो चैत्र माह, जैसे हम मान लीजिए जनवरी, तो जनवरी का पहला दिन 1 जनवरी, सेम चीज़ हमारे साथ आज है। यहाँ पर फर्स्ट जो दिन है हमारा, उसे ही हम बोलते हैं नव वर्ष। तो अगर अगर सनातन धर्म के हिसाब से बात करें तो इट इज़ अ चैत्र। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम माने गुड़ी पाड़वा, तो ये भी अगर हम महाराष्ट्र के रीजन में एक अच्छा ना त्यौहार है। ठीक है, चेटी चंड जो कि सिंधी समाज द्वारा एक अच्छा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आज का दिन इतनी सारी खासियतों को लेकर अपने साथ में लेकर आया है, और उसी के अंदर हम लोग आज के दिन में ही हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया जो है हमारा वो एग्रीकल्चर बेस्ड एक कंट्री है। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री का मतलब क्या, कि ऐसी कंट्री जो कि एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से बेस्ड हो। ठीक है, जैसे खेती बाड़ी के ऊपर हम उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किस तरीके से डिपेंडेंट है, तो हमारे जो गांव हैं वो कृषि प्रधान है, यानी कि वहाँ पर कृषि होती है। ठीक है, कृषि को इंग्लिश में ही एग्रीकल्चर बोलते हैं। कृषि से जो किसान है कृषि करता है, तो किस तरीके से कि वो उसने अपनी फसल बोई, फसल को काटने के बाद उस कृषि को वो बेचकर अपना क्या करता है, अपना भरण पोषण करता है। अपने देश के 65% जो जनसंख्या है, ऑलमोस्ट 65 to 70 बोल लीजिए आप, वो गांव में रहती जनसंख्या, और ये 70% जनसंख्या टोटली डिपेंडेंट ऑन कृषि है। यानी कि हम जो देश है हमारा, ये कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अब कृषि के अंदर एक चीज़ और आती है, हम जिसे बोलते हैं मानसून। मानसून यानी कि बारिश। ठीक है, तो अगर बारिश अच्छी होती है हमारी खेती भी अच्छी होती है, और मान लीजिए कहीं पर सूखा पड़ गया है या कम बारिश हुई है, वहाँ हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है, एग्रीकल्चर इस बारिश पे भी डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस पता लग गई, ये क्यों हम पढ़ना है हमें एग्रीकल्चर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री में बैठकर जहाँ एग्रीकल्चर ही सब कुछ है। मान लीजिए हम कुछ अगर खाएंगे ही नहीं तो किस तरीके से प्रॉब्लम, मतलब खाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए
एग्रीकल्चर है, इसलिए किसानों को हम लोग इतना सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारे अन्नदाता हैं। ठीक है। सो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें ये भी जानकारी लेनी ज़रूरी है। सो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। तो देखिए, क्रॉप्स यानी कि फसल, क्रॉप्स यानी कि फसल, और एग्रीकल्चर यानी कि आपकी कृषि। ठीक है। तो देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग फील्ड्स भी जुड़ जाती है। जैसे मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के अंदर मैं बात ये भी कर सकता हूं कि फिशिंग, जो आपका मछली पालन है, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। जो आपका मधुमक्खी पालन है, वो भी आपका एग्रीकल्चर के अंदर आता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके अगर दूध डेयरी, डेयरी जो बिजनेस है, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ठीक है। बट इस बार हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो हम ज़मीन के ऊपर खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उसे हमें पढ़ना है। ठीक है। सो एग्रीकल्चर के भी वेरियस टाइप्स होते हैं, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। सो हम कौन सा वाला टाइप पढ़ेंगे? क्रॉप्स वाला टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। सो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में हम जानेंगे कि क्रॉप्स कितने तरीके की होती है। जैसे साल भर में कुछ किसान 3 फसल लेते हैं, और पहले 2 लिया करते थे, आजकल हम 3 फसल लेने लग गए। तीन फसल कौन कौन सी? आप लोगों ने नाम सुना होगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है। ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रबी की फसल क्या होता है, खरीफ की फसल क्या होता है, जायद की फसल क्या होता है, इसे हम अच्छे से जानेंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे हम, कि हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे प्लगिंग करके, उसके बाद हम उसमें बीज डालेंगे, फिर हम उसमें पानी हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर हम उसको किस तरीके से बेचेंगे, और क्या क्या प्रोसेस है, हार्वेस्टिंग की प्रोसेस हो गई। तो उसको हम डिटेल में अच्छे से जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके बाद अगले टाइप में हम जानेंगे बेसिक स्टेप्स एग्रीकल्चर की। तो वही मैंने आपको अच्छे से समझाया कि किस किस तरीके से हम आगे इस एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसके अंदर एक सब टॉपिक ऐड अपनी तरफ से करूँगा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑफ, हम अगर बात करें एग्रीकल्चर, यानी कि आज के ज़माने में हम किस तरीके का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और पहले जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मानूँ तो हल, ये हल कब यूज़ होता था? पहले के ज़माने में। बट आजकल हल का यूज़ हम बहुत कम देख रहे हैं, आजकल लोग ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो हल एक पुराना तरीका हो गया खेती करने में। और अगर हम बात करें ट्रैक्टर, जो कि हम ट्रैक्टर के थ्रू प्लगिंग करते हैं या कटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पार्ट के अंदर लेंगे। ठीक है। इसी के साथ में हम और भी जानेंगे फूड्स फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल के की तरफ से हमें क्या क्या फूड्स मिलते हैं वो हम जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था फिशिंग, मैंने आपको बताया मधुमक्खी, या हम बता दें काव से हमें दूध मिलता है। तो ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। ठीक है। और भी अगर मेरी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कि इसके अंदर हम बन सकते हैं, हम उन्हें बिल्कुल अपनी तरफ से लेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम एक ही क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि भैया हम आपको पढ़े क्यों, इस चैप्टर को क्यों पढ़ा जाए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा। आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो आपको ये याद रखना है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो देश है या हमारा रीजन है, जैसे हम ज़्यादातर लोग खेती बैकग्राउंड से आते हैं, विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, सो ये हमारे लिए पूरी रोज़ी रोटी है। अब हम अपनी रोज़ी रोटी के बारे में तो अच्छे से जानेंगे। ठीक है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग इस चैप्टर में आगे की चीज़ें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।